students, I'm Mr Shivkumar sir. I'm here to teach you English grammar, but in short time. Okay, so now I'm going to teach you. Now I want to teach you here a new topic which is smaller, but it's a very important exam point. देखो वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ये सब बड़े टॉपिक भी एग्जाम में 1 मार्क्स को ही आते हैं। और ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो भी 1 मार्क को है। मगर वो जो बड़े टॉपिक है उनको समझने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। वो वीडियोज में तुमको मेरे ग्रामर से अपने बाद में आने वाले। तो अभी मैं शॉर्ट एंड सिंपल ग्रामर टॉपिक आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू, दैट इज gerund form. Okay, so what is gerund form? How to solve it? I want to teach you. Use gerund form. Actually, students, gerund form means before, or you may call it V1 plus ing. But students, you know, this V4 or V1 plus ing is called as gerund form. But when इसको gerund form हम कब बोलते हैं? जब ये सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव ऐसा एक्ट करते हैं, तब उसको हम gerund बोलते हैं, वरना हम उसको gerund फॉर्म नहीं कह सकते। आया समझ में? तो यही मैं तुमको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। देखो, हाउ टू इंसर्ट gerund फॉर्म इन अ गिवन सेंटेंस। तो फंक्शन तो मैंने बताया तुमको, ये नाउन और एडजेक्टिव इनका फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन मैंने बताया तुमको, नाउन या एडजेक्टिव का फंक्शन है। इसका दूसरा भी फंक्शन है, ये गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट बोल के या ऑब्जेक्ट बोल के भी आते हैं। तो देखो कैसे आते हैं वो, और एमपीएससी यूपीएससी के इसमें वो उस तरह के पूछते हैं। और स्टैंडर्ड फर्स्ट टू ग्रेजुएशन तक तुमको ग्रामर की सेंटेंस में पूछते हो। कैसा देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, तो सी, टू वर्क फॉर belly is a human right. To work for belly is a human right. अब ये जो 2+V1 है इसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं, हमने भी इसके पहले पढ़ा है। अब इसका gerund करना है तो बहुत इजी है। दैट इज ये सब्जेक्ट बोल के या नाउन बोल के एग्जाम में आए वाला, एग्जाम्पल में आए वाला है। तो इसका gerund फॉर्म कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल, W कैपिटल निकालो, दैट इज वर्किंग। Yes, बाकी कॉपी पे, वर्किंग फॉर belly is a human right. वर्किंग फॉर belly is a human right। यहाँ पे जो ये वर्किंग है, इसको इसका फंक्शन भी वही है, सब्जेक्ट या नाउन बोल के एग्जाम्पल में आए वाला है। तो gerund कैसे बनाया हमने? gerund कैसे बनाया? टू हटा के ing ऐड कर दिया, टू कट करके ing ऐड कर दिया, दैट्स कॉल्ड gerund। तो ये सब्जेक्ट में आ गया। अब ऑब्जेक्ट में कैसे आता है ये मैं बताऊंगा तुमको। एग्जांपल नंबर 2, हाउ डज इट कम इन ऑब्जेक्ट। तो देखो, आई लाइक टू वर्क फॉर माय फैमिली, यहाँ पे जो टू वर्क है ये इंफिनिटिव फॉर्म है, हमने पहले देखा है। इसका gerund कैसे करेंगे हम? बहुत इजी है। आई लाइक working for my family। तो यहाँ पे जो वर्किंग जो है ये क्या है? gerund है। gerund में इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है ऑब्जेक्ट या नाउन इसका फंक्शन रियली पूछते हैं, gerund फॉर्म करो ऐसा पूछते हैं एग्जाम में, तो टू हटा के ing ऐड कर देने का, दैट इज कॉल्ड gerund फॉर्म। यहाँ पे तुमको फंक्शन और ये जो gerund फॉर्म कैसे बनाते हैं दोनों आइडिया मैंने तुमको बताया है। ये तो सब्जेक्ट में पहले, नहीं तो वर्ब के बाद में इंफिनिटिव फॉर्म आता है, उसका हम gerund फॉर्म बनाते हैं। कभी कभी रेयर ऑफ एग्जांपल में तुमको प्रीपोजिशन फॉर या इन लेने पड़ते हैं, इट्स डिपेंड ऑन सेंटेंस, उसके स्पेशल रूल वो कुछ नहीं होते। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो, डू नॉट फॉरगेट to like it, share it, subscribe it
to hit its bell icon also. And thirdly, you need so many practice example to solve. So very simple it is. Just go for Telegram, our Telegram channel. You will get so many practice examples of each content. Thank you very much.